चोर चोर मुसेरे भाई हैं भाई। आपने देखा जब विधायकों की सैलरी बढ़ाने की बात आई, ना उसने अपोज किया ना उसने अपोज किया, सैलरियां बढ़ गई। विधानसभा भर्ती की बात आई, विधानसभा भर्तियों में घोटाले हुए, इसने कहा उसने घोटाले किए, उसने कहा इसने घोटाले किए, बोल कभी इस कोर्ट में कभी उस कोर्ट में, और यूथ बेचारा कभी इधर ताक रहा है कभी उधर ताक रहा है। यूथ को तो टेनिस बॉल बना दिया है। बीजेपी हिट करती है तो दूसरी तरफ से कांग्रेस हिट करती है तो उधर से बीजेपी हिट करती है। इस तरह से यूथ जो है इधर उधर पिस रहा है, लेकिन कोई सुनाई नहीं उसकी। आप भी तो यही कर रहे हो, कभी इस पार्टी के साथ कभी उस पार्टी के साथ। ये पार्टी नहीं अच्छा कर रही उसको ले आए, वो नहीं कर रही उसको ले आए। बात तो वही है भाई, पिछले 40-50 सालों से बात वही है। कभी ये पार्टी है तो कभी वो पार्टी है। अब इस पार्टी को आप गालियां दोगे तो वोट उसको दे दोगे, फिर 5 साल उसको गालियां दोगे वोट उसको दे दोगे। ये सिलसिला तो कभी खत्म ही नहीं होगा। जरूरत है तो यूथ जिनकी नौकरियां ये सरकारें खा गई, मैं ये नहीं कह रहा कि ये वाली सरकार खा गई, ये इस सरकार के पास तो है ही कुछ नहीं देने के लिए। नौकरियां तो हर सरकार ने खाई हैं। पिछली सरकार में आपने देखा किस तरह से घोटाले हुए, पेपर सरेआम नोट लेकर बांटे गए, नौकरियां नोट लेकर बांटी गई, पुलिस भर्तियां हुई उसमें भी धांधली, पटवारी भर्ती हुई उसमें भी धांधली, छोटी मोटी जो नौकरियां निकली वो पेपर बेच के लोगों ने पैसे कमाए। इस सरकार के पास तो नौकरियां ही नहीं है, इसने एक भी नौकरी नहीं निकली। पिछले जो रिजल्ट हैं उन रिजल्टों के ऊपर ये सरकार बैठ गई, इसने सारे रिजल्ट रद्द कर दिए, कोई भर्ती नहीं तो निकाली नहीं, पुराने वालों को भी नौकरी नहीं दी। तो ये सिलसिला तो चलता रहेगा। अब देखो जब सैलरी बढ़ाने की बात आई, ना इस पार्टी ने अपोज किया ना उस पार्टी ने अपोज किया, दोनों पार्टियों के मजे लगे रहे। और जो विधायकों की सैलरी थी वो 2.25 लाख से सीधी 3.25 4 लाख रुपए तक पहुंच गई। अपनी कहानियां सुना दी इन्होंने कि हम भाई इतनी गरीबी में दिन काट रहे हैं। अरे भाई, अगर आपको लगता है कि आप गरीब हो रहे हो प्रदेश सेवा करते करते, तो आप इलेक्शन मत लड़िए। आपको किसने कहा कि आप इलेक्शन लड़ो? जनता तो नहीं है आपको कहती कि आप इलेक्शन लड़ो। अब जनता को खुद सोचना चाहिए कि इन चोरों से बचना है तो फिर आपके पास अल्टरनेटिव होना चाहिए, आपको खुद खड़े होना चाहिए। क्योंकि यही चोर थोड़ा ना रखे हुए हैं कि हर बार यही खड़े हो जाएं। ले देकर 68 जो चेहरे हैं उनमें से 5-6 बदलते हैं, बाकी तो वही रहते हैं। कितने लोग बदलते हैं? जो हारा हुआ होगा जीत जाएगा, जो जीता हुआ है वो हार जाएगा। यही सिलसिला तो चला हुआ है। पार्टियां भी 2 हैं, 5-5 साल उन्होंने रखे हुए हैं। एक 5 साल एक रूल लूटता है, 5 साल दूसरा लूट लेता है। आप फिर वहीं के वहीं हो। आप एक लुटेरे को गाली देते हो तो दूसरे लुटेरे को वोट दे देते हो, दूसरे लुटेरे को गाली देते हो तो पहले लुटेरे को वोट दे देते हो। यह अंतहीन सिलसिला चलता रहेगा अगर आप खुद खड़े नहीं होंगे तो। इसके लिए यूथ को आगे आना चाहिए। कम से कम 12 लाख बेरोजगार यूथ पूरे प्रदेश में घूम रहा है। लगभग हर घर में एक बेरोजगार है, लेकिन किसी भी घर से आवाज नहीं उठती। ये जो पॉलिटिकल पार्टियों के वर्कर जो आपको गुमराह करते हैं, इनको एक बार घसीटिए, उसके बाद ये आपको नजर नहीं आएंगे। उसके बाद नेताओं का नंबर लगाइए, इनको घसीटिए, ये भी आपको नजर नहीं आएंगे। इनकी स्ट्रेंथ आप लोग हैं जो वोट देते हैं। अगर आप वोट नहीं देंगे तो ये दुम दबाकर आपके आगे पीछे घूमते नजर आएंगे। इनको घर बिठाइए, सबको घर बिठाओगे तो ये दुम दबाकर बैठे रहेंगे, हाथ जोड़कर आपके पीछे आगे पीछे घूमते रहेंगे। इनको पता है आपको 1 महीना बेवकूफ बनाना है, उसके बाद 4 साल 11 महीने आपको बेवकूफ बनाना है। आप बेवकूफ बन के इनके पीछे घूमते रहेंगे, ये कोई काम नहीं करेंगे।
धीरे धीरे ये नौकरियां चट करते जा रहे हैं। अपने बच्चों को लगाने की बात आ रही है, सबको एडजस्ट किया है इन्होंने। किसके बच्चे एडजस्ट नहीं है? अगर किसी नेता का बेटा है तो वो आने वाला विधायक है, अगर किसी नेता की बेटियां हैं तो उनको सरकारी नौकरियां पक्की दी जा रही हैं। हमारे यूथ 5,500 हजार रुपए में 5,500 हजार रुपए में पिछले 15 सालों से आउटसोर्स पर लगे हैं। उनके लिए पॉलिसी ये भी कहता बनाएंगे, वो भी कहता बनाएंगे, पर किसी ने नहीं बनाई। मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को दोषी नहीं मानता, सारे ही लोग दोषी हैं। आज सरकार के 2 साल हुए हैं और 2 साल के बाद ही सरकार को गालियां पड़ना शुरू हो गई। लोग राजा वीरभद्र सिंह को याद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं ये सिर्फ और सिर्फ अपने मित्रों का भला देख रहे हैं। अपने मित्रों के पूरे परिवारों को एडजस्ट कर दिया, अपने मित्रों के पूरे परिवारों को मालामाल कर दिया, अपने मित्रों को जमकर एक्सटेंशनें दी जा रही हैं। यूथ बेचारा बैठा बैठा रो रहा है। जिसने इनके खिलाफ बोला उसके ऊपर ये एफआईआर कर देते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये एफआईआर कमजोर लोगों के खिलाफ करते हैं, दमदार लोगों के खिलाफ ये काम नहीं कर सकते। इनको पता है अगर एक हाथ देंगे तो दूसरी तरफ से 2 हाथ पड़ेंगे। इसलिए आप भी वही रुख अपनाइए। आप इनको कंपनसेट मत करिए। आपने पिछले 50 सालों से इनको कंपनसेट किया हुआ है। इन्होंने आपको क्या दिया है? अब जो आने वाला समय है उसमें जो कांग्रेस पार्टी है, मुझे नहीं लगता पूरे हिमाचल प्रदेश में 3 या 4 सीटें भी जीत पाए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम 64 की 64 सीटें जो बची होंगी वो भाजपा को दे दें। आप किसी और को दीजिए, 30-35 और लोगों को चुन के देखिए। आप चुनेंगे तभी लोग आगे आएंगे। कम से कम उन्हें 5-10 साल तो सीखने में लगेंगे। 5-10 साल जब तक वो हेरा फेरी सीखने में लगाएंगे तब तक तो आपका भला करते रहेंगे। उसके बाद दूसरों को ले आइए। उसके बाद इस तरह से, जिस तरह आप पहले पार्टियों को बदलते रहे हैं, आप नई नई पार्टियों को आजमाइए, नई नई पार्टियों को लाइए, नए नए लोगों को लाइए। आपके सामने इंडिपेंडेंट लोग भी तो खड़े होते हैं, आप क्यों नहीं चुनते उनको? आपको चाहिए फिर उसका बेटा खड़ा तो वो बड़ा पॉपुलर है, उसको वोट देना है। उसकी बेटी खड़ी है, वो बड़ी पॉपुलर है, उसको वोट देना है। आपने ये नहीं देखना कि सामने कोई पढ़ा लिखा खड़ा है, इसको वोट दे दें ना। आपने ये नहीं देखना कि सामने कोई ईमानदार खड़ा है, इसको वोट दे दें। आपको नहीं लगता कि वो कोई जरूरतमंद खड़ा है, उसको वोट दे दें। आपको नहीं लगता कि आपका सहारा बनने वाले लोग हैं, आपके आस पड़ोस के लोग हैं, उनको चुन लीजिए। नहीं, आपने फिर वही गलतियां करनी है, फिर उन्हीं चोरों को लाना है। तो आपने देख ही लिया कि चोर चोर किस तरह से मुसेरे भाई हैं। ये आपका भला नहीं कर सकते और ना ही ये करेंगे। ये आपके लिए सिर्फ 1 महीने के लिए अच्छे बनते हैं, उसके बाद ये आपको दर दर की ठोकरें खोलवाते हैं, अपने दरवाजे तक बंद कर देते हैं। इस बार इनके दरवाजे बंद करके, इनके लिए दरवाजे बंद करके देखिए। अपने घरों में घुसने मत दीजिए, इनकी औकात पता लग जाएगी कि ये क्या है। उसके बाद ये माल रोड पर मारे फिरते रहेंगे, घरों में दुबके रहेंगे। इनको कुत्ता नहीं पूछेगा, कुत्ता तक नहीं पूछेगा इनको। ऐसी हालत की जा सकती है इन लोगों की अगर आप वोट ना दे तो। सोच लीजिए कि अगली बार क्या करना है। ये नहीं है कि एक चोर को छोड़ा तो दूसरे चोर को चुन लिया। जय हिंद, जय भारत।